हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल आज का एकदम करेक्ट और सही पीरियाडिक टेबल है, और फिर भी इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर के, जिसका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, तो लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप हैं, कैसे एलिमेंट्स उसमें भरे गए हैं, और किस तरह से 14 एलिमेंट को 6 पीरियड से, 14 एलिमेंट को 7 पीरियड से अलग करके सेपरेट यह ब्लॉक में रखा गया है। प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन होगा, तो चलते हैं देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल, इसको बोहर्स टेबल भी कहते हैं। तो लैंग, मूर और बोहर्स मिलकर के बनाए थे। लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रेजेंट फार्मा पीरियाडिक टेबल और लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बोहर्स टेबल। तो प्यारे बच्चों, यह सबसे प्रेजेंट और लेटेस्ट टेबल है, जिसको प्रेजेंट फार्मा पीरियाडिक टेबल कहते हैं, या दूसरा नाम है लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल कहते हैं। इसको हम बोहर्स पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर यह टेबल बेस है। प्यारे बच्चों, और इस पीरियड में क्या होता है कि देयर आर 1 to 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। इस पीरियड में प्यारे बच्चों, इस पीरियाडिक टेबल में 1 से 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। द लास्ट 18th ग्रुप इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, जिसमें इनर्ट एलिमेंट होते हैं। एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जिसको हम पीरियड कहते हैं। 14 elements of 6th period called lanthanides and 14 elements of 7th period are called actinides are placed in separate panel in F block elements। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें पीरियाडिक टेबल है, आपको दिखा दें कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गए ना। ये हो गया पहला पीरियड, यहाँ से लेके ऐसे चल रहा है हीलियम, है ना। और दूसरा पीरियड ये आया, तीसरा पीरियड ये आया, चौथा पीरियड, ये सब हॉरिजॉन्टल रोज हैं। पांचवा पीरियड ये आया, छठा पीरियड ये आया, सातवां पीरियड ये आ गया। और इसके बाद अब लैंथेनम से चूँकि n+l रूल एक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैंने बता दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का टोटल जो है, अगर जिसके लिए कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उसी में पहले एंट्री करेगा। तो लैंथेनम के बाद प्यारे बच्चों, ये सेरियम का n+l वैल्यू कम होने लगा, हाइफनियम का ज़्यादा होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन सेरियम में से एंट्री होना शुरू कर दिया, और लास्ट में ल्यूटेटियम तक भर जाता है। ल्यूटेटियम के बाद तब हाइफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इर्बियम, इरिडियम, प्लेटिनम, आरम, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलिनियम, एस्टाटाइन, रेंडान, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम तक इलेक्ट्रॉन भर गया। फिर इसके बाद n+l की वैल्यू जो है रदरफोर्डियम के लिए ज़्यादा हो रहा था, लेकिन थोरियम के लिए कम हो रहा था। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक्टिनियम के बाद थोरियम, प्रेसिडोमियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, इंस्टेंटेनियम, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम में भरने के बाद तब फिर रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबार्जियम, बोरियम, हैसियम, मिटनेरियम, डार्मेस्टेडियम, रोंटजेनियम, कापरनीशियम, अनअनट्रायम, अनअनक्वाडियम, अनअनपेंटियम, अनअनहेक्सियम, अनअनसेप्टियम, अनअनआक्टियम में इलेक्ट्रॉन भर जाता है। प्यारे बच्चों, तो ये एक सिंपल, एक टिपिकल आइडिया है क्यों अलग हुआ, क्योंकि n+l का मैटर हो जाता है यहाँ पर। n+l की वैल्यू जो है लैंथेनम के बाद हाइफनियम में ज़्यादा होने लगता है, लेकिन सेरियम में कम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है। एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम में ज़्यादा होने लगता है n+ वैल्यू, लेकिन थोरियम में कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से 14 एलिमेंट लैंथेनम 6 पीरियड के बाद और 14 एलिमेंट एक्टिनियम 7th पीरियड के बाद ये अलग सेपरेट यह ब्लॉक में रखे गए हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।